कभी आपने ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां रात में दरवाजे अपने आप खुलते हैं और कोई स्त्री रोती है पर नजर नहीं आती? ये कहानी है राजपुर हवेली की, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कीमत जिंदगी हो सकती है। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कोटधार में। एक पुरानी हवेली थी, राजपुर हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली रात के समय जीवित हो उठती है। वहां चीखें सुनाई देती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और किसी स्त्री की साड़ी हवा में उड़ती हुई दिखती है, पर कोई नहीं होता। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। अर्जुन शर्मा एक 25 साल का खोजी पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसे राजपुर हवेली के बारे में सुनकर बेहद उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, बाबूजी मत जाइए, वहां कोई वापस नहीं आता। पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर डर गया तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन अपने कैमरा, टॉर्च और ऑडियो रिकॉर्डर के साथ रात 9 बजे हवेली पहुंचा। हवेली बाहर से बिल्कुल खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजे पर जंग लगा ताला। जैसे ही उसने ताला खोला, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। वो अंदर गया। अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल और एक पुरानी तस्वीर, एक महिला की। नीचे लिखा था, राजकुमारी रत्नावली 1876। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे कमरों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा, टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। उसने देखा कमरे के कोने में एक लाल साड़ी पहने स्त्री खड़ी थी, पर जैसे ही उसने कैमरे से देखा वहां कुछ नहीं था। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरे में वह स्त्री साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीढ़ियां बहुत संकरी थीं। नीचे जाते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से ढंकी हुई। डायरी राजकुमारी रत्नावली की थी। उसमें लिखा था, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे भाई की हत्या की और मुझे इस हवेली में जिंदा दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आता। पढ़ते पढ़ते अर्जुन के हाथ कांपने लगे। डायरी के पीछे एक नक्शा था, हवेली के अंदर बने एक गुप्त कमरे का। अर्जुन ने नक्शा देखकर जमीन के एक कोने को खुरचा। वहां एक लोहे की प्लेट निकली। उसे हटाते ही एक पतली सुरंग दिखी। वो अंदर गया। वहां एक कंकाल था, लाल साड़ी में लिपटा हुआ। अर्जुन समझ गया ये रत्नावली का शव है। उस पल एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी और फिर हवेली का सारा माहौल बदल गया। दीवारें कांपने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लाल साड़ी हवा में उड़ने लगी। अर्जुन चीख पड़ा, तुम्हें न्याय मिलेगा रत्नावली, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। अर्जुन जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और पूरी कहानी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में यूट्यूब पर डाली। वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने जांच की और हवेली की जमीन खुदवाई। वहां से सच्चे दस्तावेज मिले, राजा द्वारा की गई धोखाधड़ी और हत्या के प्रमाण। रत्नावली को न्याय मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रात को अर्जुन अपने घर में सो रहा था। तभी कैमरे का रेड लाइट अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही लाल साड़ी वाली स्त्री दिखाई दी और आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन अब तुम मेरा नया रहस्य बनोगे। स्क्रीन काली हो जाती है। बैकग्राउंड में हल्की डरावनी हंसी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और थ्रिलिंग कहानियों के लिए।